नमस्कार, चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईसीटी के अंतर्गत ऑक्टल संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं इस समय नेट फर्स्ट पेपर में संख्या पद्धति के अंतर्गत डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन पूछा जाता है, या इसके साथ ही साथ आप यह भी देखते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल का। लेकिन आने वाले आगामी परीक्षाओं में दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या में भी परिवर्तन के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि अभी संख्या पद्धति का ही एक भाग है, ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, इसलिए इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग ऑक्टल संख्या पद्धति के बारे में देखते हैं। ऑक्टल संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति में कुल 8 प्रतीकों का 8 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? तो पहला है पहला 0, दूसरा 1, तीसरा है 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। ये कुल 8 संकेत हैं। इन्हीं 8 संकेतों के कारण इस संख्या पद्धति का नाम ऑक्टल संख्या पद्धति पड़ा है। टोटल 8 अंक, इसलिए यह ऑक्टल संख्या पद्धति है। कोई भी संख्या यदि आप देखें, पिछले वीडियोस में भी मैं आपको बताया हूं, किसी भी संख्या का मान उसके अंकों के स्थान पर निर्भर करता है कि कोई भी अंक किस स्थान पर है। तो प्रत्येक स्थान का एक स्थानीय मान होता है और वह संख्याओं के मान को निरूपित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करता है। तो इसमें भी हम देखते हैं ऑक्टल संख्या पद्धति में जो स्थानीय मान है वे क्या हैं। जैसा कि हमने दशमलव संख्या में या बाइनरी में देखा था, वैसे ही यहाँ भी हम देखते हैं कि इस संख्या पद्धति में प्रत्येक स्थान का स्थानीय मान क्या होगा। आइए देखते हैं। मैं 4 स्थान लेता हूँ, 4 ही स्थान बतलाऊंगा, इसके बाद आप उसी के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। पहले स्थान का स्थानीय मान क्या होगा? हम देख रहे हैं हमारी जो यह संख्या पद्धति उसमें टोटल 8 अंक हैं, तो आधार हमारा 8 होगा। तो पहले स्थान का स्थानीय मान 8 के पावर 0 यानी कि 1। दूसरा स्थान, इसका स्थानीय मान 8 के पावर 1 यानी कि 8। तीसरे स्थान पर 8 के पावर 2, ये हो जाएगा 64। चौथे स्थान पर 8 के पावर 3 और ये हो जाएगा हमारा इसका मान 512। और आप देखेंगे ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, 8 के पावर 4, 8 के पावर 5, इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम साधारण भाषा में देखें तो 1, 8, 64, 512, 4096, इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ रहे हैं, इसके स्थानीय मानों का मान 8 गुना बढ़ रहा है। 1 गुणे 8 बराबर 8 में 8 का गुणा करेंगे तो अगले स्थान का मान हमें प्राप्त होगा 8 गुणे 8 बराबर 64। 64 में 8 का हम जब गुणा करेंगे तो अगले स्थान का स्थानीय मान यानी कि 512 हमें प्राप्त होगा। और जब इसमें 8 का गुणा करेंगे तो अगले स्थान का स्थानीय मान 4096 हमें प्राप्त होगा। तो इस संख्या पद्धति में ये हम देख रहे हैं यहाँ पर कि स्थानीय मान हैं। इनका प्रयोग इस संख्या पद्धति में होता है और इन्हीं की सहायता से हम संख्याओं को लिखते हैं। अब मैं आगे संख्याओं को कैसे लिखते हैं, इसे यदि आप बाइनरी में सीख चुके हैं तो वैसे ही यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इस पर बात नहीं करता हूं, मैं अब बात करता हूं कि दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या पद्धति में कैसे परिवर्तित करेंगे, या ऑक्टल संख्या को दशमलव संख्या में हम कैसे परिवर्तित करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इस पर अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए एक उदाहरण मैं लेता हूं। हमारे पास 79 है, एक मैं एग्जाम्पल लिया 79, यह दशमलव संख्या है 79। हमें इसको ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करना है, तो क्या करेंगे? जैसे हम दशमलव को बाइनरी में परिवर्तित करते थे भागशेष विधि से, वैसे ही इसका भी हम परिवर्तन करेंगे। तो जैसे हम बाइनरी में 2 लाइन खींच लेते थे परिवर्तन करने के लिए, ठीक वैसे ही ऑक्टल को भी दशमलव में ऑक्टल का परिवर्तन जब हम करेंगे तो इसे भी इसी प्रकार से हम 2 लाइन खींच लेंगे। और इसमें हमें भाग किसे देना है? बाइनरी में तो हम 2 से भाग देते थे परिवर्तन करने के लिए,
दशमलव को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए 2 से भाग दिया जाता था। यहाँ पर ऑक्टल संख्या में टोटल अंक 8 है, तो इस संख्या पद्धति में हम दशमलव को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए 8 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, 8 से हम भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 8 9 72, 9 बार। 8 9 72, 79। 79 में से जब हम 72 को घटाएंगे तो कितना शेष बचेगा हमारा? 7। शेष को हम इधर लिख देंगे। अब ये देखिए 9, यह 8 से अधिक है, एक बार और भाग जाएगा। 8 एकम 8 और शेष आया हमारा 1। अब यहां पर हम रुक जाएंगे। बाइनरी, जब हम दशमलव संख्या का बाइनरी परिवर्तन करते थे तो 1 आने पर रुकते थे, लेकिन ऑक्टल संख्या पद्धति में जब हम आते हैं, दशमलव को जब हम ऑक्टल में परिवर्तित करते हैं तो यहां पर हम कब रुकेंगे? जब 8 से छोटी संख्या यहाँ पर बचेगी। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या को यदि हम 8 से भाग देते हैं तो शेष हमारा 0, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही 8, यानी कि ये जो हमारे सिंबल्स हैं यही शेष बचेंगे। क्योंकि यदि 8 होगा तो ये 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, है ना? तो कब हमें रुकना है? 8 से छोटी संख्या यहाँ पर आ जाएंगी तब हम रुक जाएंगे और यहाँ पर हमारा कन्वर्जन का यह जो प्रोसेस है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो संख्या आई है ये हमारा क्या कहलाएगी? MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये क्या है? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। बाइनरी में जैसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ लिखते थे, वैसे ही यहां भी हम इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम MSD लिखते हैं 1, इसके बाद ये 1 और फिर ये 7, इसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में परिवर्तन हो गया। तो आप देखेंगे 79, ये जो दशमलव की संख्या है, इसे जब हम ऑक्टल संख्या में परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा? 117, और इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। एक और उदाहरण मैं लेता हूं। अब थोड़ा बड़ी संख्या लेकर के हम देखते हैं। चलिए अगला उदाहरण मैं लेता हूं 391, 391। यह दशमलव संख्या है, इसे हमको ऑक्टल संख्या पद्धति में परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे? भाग विधि से ही करते हैं। यहाँ पर हम 8 से भाग देते हैं, 8 चौक 32। आप देखेंगे 39 में से 32 घटाएंगे तो 7, 7 और 1 71, 8 थे 64 और शेष बचा हमारा 7। एक बार फिर हम चलते हैं, 8 6 48, शेष बचेगा 0। और देखिए 8 से छोटी संख्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, हम यहाँ रुक जाएंगे। ये जो संख्या है ये है हमारी MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये है LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यहां से हम यहां तक लिख देंगे। तो पहले क्या है? 6, तो ये हमने लिख दिया 6, दूसरा 0 और ये लास्ट 7। तो आप ये देखेंगे 391 हमारा ऑक्टल संख्या में परिवर्तित हो गया और इसका मान क्या है? 607। ये हमारा परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 391 को जब हम परिवर्तित करेंगे ऑक्टल संख्या पद्धति में तो ये हमारा 607 आया। अब देखिए हमने तो दशमलव संख्या को ऑक्टल संख्या में परिवर्तित कर दिया, लेकिन अब यह भी तो जरूरी है हमें जांचने क्या यह सही है। अब जांचने के लिए क्या करेंगे? जैसे हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते थे, प्रत्येक स्थान के अंकों का स्थानीय मान से गुणा करके, इसमें भी हम प्रत्येक स्थान के अंकों का उसके स्थानीय मान से गुणा करके प्रसारित रूप में लिखकर उसको जोड़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं वह जो भी हमारे सामने आता है वो दशमलव की संख्या होती है। तो आइए इसको हम जांचते हैं। सबसे पहले मैं पहला जो उदाहरण में दिया था 79 का 79, जिसे कि हम जब ऑक्टल में चेंज किए तो 117 आया। सबसे पहले मैं इसको दशमलव में परिवर्तित करूंगा।
ऑक्टल संख्या मैंने लिखा 117, ये हमारा ऑक्टल संख्या है। इसे हमको दशमलव में परिवर्तित करना है। तो ऑक्टल संख्या में जो स्थानीय मान है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले स्थान का स्थानीय मान 1 लिखिए, दूसरे स्थान का 8 इसको भी लिखिए, तीसरे स्थान का 64 इसको भी लिखिए। अब क्या करेंगे, जैसे हम हमेशा करते हैं, यहाँ पर ये अंक है 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 7 एकम 7। फिर आप देखेंगे यह 1, इसका मल्टीप्लाई 8 में 1 गुणे 8 बराबर 8, और फिर यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 64 के साथ सब जी। तो ये आप देखेंगे बराबर कितना हो जाएगा 64 का 64। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 4 और 8 12, और 12 और 7 19 के 9 हासिल 6 7, ये कितना आ गया हमारा 79। यही था 79 हमारा आ गया। इसका मतलब क्या है, यह कन्वर्जन हमारा सही हुआ है। दूसरा देख लेते हैं, ठीक ऐसे ही 607 ये हमारा ऑक्टल संख्या है, इसे हमको डेसिमल में परिवर्तित करना है। ठीक ऐसे ही हम इसको भी करेंगे, लिख लेते हैं 607। यहाँ का स्थानीय मान 1, यहाँ का स्थानीय मान 8 और यहाँ का 64। क्या आ जाएगा, हम देखें 7 into 1 is equal to 7, 0 into 8 बराबर, यहाँ पर 1 है, 0 into 8 बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारा 6 into 64 is equal to 624, 4 हासिल 2, 6 7 36 और 2 38, ये हो जाएगा 684। आप यहाँ देखिए यह हमारा अंक है 7, इसका स्थानीय मान 1, 7 गुणे 1, 7 गुणे 1 बराबर 7। यहाँ पर है 0, 0 किसी भी चीज में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और अंतिम में 6 का गुणा हम इसके स्थानीय मान 64 से कर देते हैं, यह आ जाता है हमारा 384, और इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 4 11 के हासिल 8 1 9 और ये 3। तो आप ये देखेंगे यह हमारा 391 आया। तो आप ये देखें, सबसे पहले जब हम 391 को ऑक्टल में परिवर्तित किए तो 607 आया था, और अब जब मैं इसको पुनः 607 ऑक्टल संख्या को दशमलव संख्या में परिवर्तित किए तो 391 जो कि हम लेकर चले थे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यह क्या है, यह हमारी जांच हो गई कि हमने जो प्रोसेस अपनाया वह सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम आपके सामने हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति को लेकर के मैं आऊंगा, और आप उसमें यह सीखेंगे कि उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है और उसके स्थानीय मान क्या है, और साथ ही साथ उस वीडियो में यह भी बतलाऊंगा कि दशमलव संख्या को हेक्साडेसिमल में हम कैसे परिवर्तित करते हैं, या जस्ट इसका विपरीत हेक्साडेसिमल को हम दशमलव संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसको हम सीखेंगे। तब तक के लिए